दोस्तों, हमारे तीन ब्रह्मचारी भाइयों को जिस लेवल का अट्रैक्शन मिल रहा है लोगों से, उसको लेकर कुछ जरूरी बात आप सबसे करनी थी। नवंबर ठीक से खत्म भी नहीं हुआ और इतने ही दिन में तीन लोगों ने प्रपोज किया है रिलेशनशिप में आने के लिए। तो उन तीन ब्रह्मचारी भाइयों का सवाल यह है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। क्या हम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें या फिर उनके साथ रिलेशनशिप में चले जाएं? बात यह है दोस्तों कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जाकर उन्हें लाइफ में सामने से किसी ने प्रपोज किया है, तो वो कंफ्यूज है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। मैं समझ सकता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अभी प्रपोजल ठुकरा दिया और बाद में फिर कोई मिला ही नहीं तो सारी जिंदगी अकेले बिताना होगा। प्रिय मित्र, एक बात याद रखें, उस वक्त को कभी ना भूलें जब आप अकेले संघर्ष कर रहे थे, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, तब ब्रह्मचर्य ने आपका साथ दिया और अब जाकर आप तीनों ही अपनी लाइफ में खुश हैं। ये दुनिया का नियम है, कामयाब हो बोलकर ही बहुत लोग आएंगे जुड़ने के लिए, लेकिन जब आप मेहनत कर रहे थे कामयाबी के लिए, तब ब्रह्मचर्य ने आपको संभाला और संवारा भी। हमेशा याद रखना, आज आपके पास ताकत है, धन दौलत है, अट्रैक्शन भी मिलता है लोगों का, लेकिन कभी भी उस दिन को मत भूलना जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। ये आपको हम्बल बनाएगा और साथ में ये भी याद दिलाएगा कि अगर घमंड आ गया तो जो है वो भी चला जाएगा। हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद भी झुके रहना, हम्बल रहना बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है ब्रह्मचर्य का। एक ही सुख है संसार में, स्वयं की खोज। बाकी मित्र, आपको जैसा ठीक लगे।